Good evening, everyone. Students, in this chapter, Geography chapter, chapter number 5, what we have studied? We had studied about industries and what is industries, what are the main factors which influence the location of industry, which industry is referred as the backbone of the modern industries, what are the reasons for that. Okay. Today we will study about the cotton textile industry. You already know that there are two major industries that are the backbone of the industries, modern industries. One is iron and steel industry and second is cotton textile industry. If we discussed about the cotton textile industry, so you already know that cotton is the how cotton is made. Cotton is made from the yarn. There are various variety of textiles fabric on the basis of raw material. It is divided on the fibers is divided into two categories, that is natural and man-made. Natural fibers are silk, cotton, linen, jute, and man-made fibers are nylon, polyester. Here we see that before 18th century there was cotton textile industry in India also. But when the industrial revolution came in Britain, that is इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ब्रिटेन में आने से क्या होता है, जो हैंड स्पिनिंग टेक्निक होती है वो चेंज हो जाती है पावर लूम्स में. पावर लूम्स आ जाते हैं. पावर लूम्स के आने से कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होता है. सिंस इट फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन ब्रिटेन बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, slowly it introduced also in India, China, Japan and USA. Okay. Next, there are various type of cottons and fabrics that was the world famous. For the example, muslins of Dhaka, chains of Masulipatam that is in Andhra Pradesh, calicos of Calicut means Kerala, and gold wrought cotton of Burhanpur. Where is Burhanpur? It is in MP. Surat and Vadodara were known worldwide for their quality and design. ठीक है. तो ढाका, मसूलीपट्टनम, कैलीकट, बुरहानपुर MP, सूरत और वडोदरा, ये सब वहाँ के जो कॉटन की क्वालिटी है, जो वहाँ की फैब्रिक की क्वालिटी और डिज़ाइन की वजह से वर्ल्ड वाइड फेमस थे. तो जो प्रोडक्शन होता था हैंड वूवन कॉटन टेक्सटाइल का, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता था. टाइम टेकन प्रोसेस होता था, ट्रेडिशनल तरीके से किया जाता था. लेकिन जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया ब्रिटेन में 18th सेंचुरी में, तो धीरे धीरे अब क्या हुआ कि जो ट्रेडिशनल कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो अब तो बहुत सारे कॉटन टेक्सटाइल मिल्स आ गए थे, तो वो इस कंपटीशन को फेस करने में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट नहीं थे. फर्स्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो मिल लगती है, फर्स्ट सक्सेसफुल मैकेनाइज्ड टेक्सटाइल मिल लगती है मुंबई में 1854 में. क्यों लगती है मैकेनाइज्ड टेक्सटाइल मिल, वहाँ पे क्यों इस्टेब्लिश हो रही है? बिकॉज ऑफ द पोर्ट, because of the climatic condition, because of the and all other factors. Skilled labor is also available in the Maharashtra, Mumbai, because of the densely populated, है ना. तो ये सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से मुंबई में, महाराष्ट्र में क्या था, ये मैकेनाइज्ड फर्स्ट सक्सेसफुल मैकेनाइज्ड टेक्सटाइल मिल वहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ था. फिर धीरे धीरे क्या होता है कि महाराष्ट्र और गुजरात में भी ये जो टेक्सटाइल मिल है वो डेवलप हो रहा है. ठीक है, आगे है. और इंडिया के और भी बहुत सारे, साउथ इंडिया में कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, इन सभी जगहों पे भी ये इम्पोर्टेंट सेंटर्स थे टेक्सटाइल के. अहमदाबाद की बात करते हैं तो अहमदाबाद जो है आपको पता ही है, इट इज़ लोकेटेड इन गुजरात. एंड अहमदाबाद में फर्स्ट मिल वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1859, यानी कि
यहाँ पे सेकंड नंबर पे जो मिल थी वो यहाँ पे इस्टेब्लिश हुई थी। इसको कहा जाता था अहमदाबाद के टेक्सटाइल मिल को कि इट इज़ द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया because of the industry has various locational factor that was responsible for the development of this industry. Why? What was the reason? First, it is very close to the cotton growing area. Ahmedabad is very close. Second, climatic condition is very ideal. That is, थर्ड इज़ फ्लैट टेरेन, मतलब कि जो लैंड चाहिए होती है कॉटन प्रोडक्शन के लिए, दैट वाज अ फ्लैट टेरेन लैंड। डेंसली पॉपुलेटेड एरिया से लेबर, स्किल्ड और सेमी स्किल्ड लेबर इजीली अवेलेबल है। नेक्स्ट, रोड एंड रेलवे नेटवर्क्स जो हैं, इसके अलावा मुंबई पोर्ट अहमदाबाद के पास महाराष्ट्र में अवेलेबल है, जिसकी वजह से मशीनरी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इजीली हो जाता है। पर यहाँ भी इस इंडस्ट्री को भी बहुत सारे कंपटीशन फेस करने पड़े थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि अपग्रेडेशन नहीं हुआ था इस इंडस्ट्री के मशीनों का। ठीक है, तो दिस आर द पॉइंट्स। व्हाट अबाउट ओसाका? ओसाका वॉज द मैनचेस्टर ऑफ जापान। जिस तरह से अहमदाबाद वॉज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सिमिलरली ओसाका वॉज द मैनचेस्टर ऑफ जापान। What are the factors responsible for here? There were many geographical factors, extensive plain areas, warm humid climate is available here. River योडो, ये जो योडो रिवर है जापान में, वो वहाँ पे सफिशिएंट वाटर देती थी। पोर्ट्स की अवेलेबिलिटी थी। उसके बाद कॉटन जो है इजिप्ट से यहाँ पे इंपोर्ट किया जाता था। पोर्ट पास में था तो इजिप्ट इज़ ईजिली इम्पोर्टेड, कॉटन इज़ इम्पोर्टेड फ्रॉम इजिप्ट, इंडिया, चाइना एंड यूएसए। और आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग the ready-made cotton cloth, the output that is exported to the other countries. Next, so class, this is the whole of your chapter. Cotton textile industry भी हमारा complete होता है। Okay, so अभी हमने बहुत कुछ देखा था इस चैप्टर में, iron and steel industries and cotton textile industries. We will start next chapter in the next class. Thank you everyone.